ओम शांति। आज विश्व के मालिक शिव बाबा ने हम सभी बच्चों को मालिक सो बालक बच्चों के रूप में देखा। बाबा कहते विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक तुम अभी हो। फिर बाबा कहते बाप दादा ने देखा कि बालकपन का जो नशा है, चाहे इमर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में, मेजॉरिटी बच्चों को रहता है। क्योंकि अगर याद में भी बैठते हैं तो क्या याद रहता है? बाबा। तो ये बाबा सोचना व कहना, बच्चा है तभी तो बाबा कहते हैं ना। फिर बाबा कहते लेकिन दो प्रकार से बाबा शब्द को याद करते हैं। एक है दिल से याद करना और एक है दिमाग से याद करना। फिर बाबा ने ये भी देखा कि बच्चों को बालकपन का निश्चय तो है, लेकिन ये जो नशा है ये कभी रहता है और कभी नहीं रहता। फिर बाबा ने साथ ही ये भी देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज़्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला है वह समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है, वो है मन। इसलिए बाप का मंत्र भी है मन मना भव। बाबा कहते देखो, कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात व व्यर्थ वातावरण का व व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले किस पर आता है? मन पर आता है ना। फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रमाण चलती रहती तो संस्कार बन जाता है। और फिर बाबा कहते जब भी कोई पूछता है तो तुम कौन हो, तो क्या कहेंगे? हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। तो ब्रह्मा के बच्चे क्या हुए? ब्राह्मण। लेकिन जब व्यर्थ संस्कार के वश हो जाते हो तो क्या उस समय ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं? और फिर बाबा ने कहा तो बाप दादा ने ये भी देखा कि सबसे ज़्यादा हिलाने वाला है मन, और आप स्वराज्य अधिकारी राजा हो। मन आपका मंत्री है, वह मन मालिक है, आप मंत्री हो। आप राजा हो ना, मन तो राजा नहीं है, मंत्री है, सहयोगी है। तो मन का मालिकपन ये सदा हो, तब कहेंगे स्वराज्य अधिकारी। बाबा कहते एक गलती बहुत करते हो और उसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत टाइम लगता है, समझते हैं कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब कल होता है तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती। तो कहते हैं कल छोटी बात थी ना, आज तो बहुत बड़ी बात। बाबा कहते ये जो तुम कहते हो मेरा स्वभाव मेरा संस्कार, किसी को फीलिंग आने का संस्कार है, कोई को किनारा करने का है, जो भी भिन्न भिन्न संस्कार बने हैं उनको बाबा कहते तुम मेरा कहते हो। क्या ये तुम्हारे संस्कार है? वह रावण के हैं। बाबा कहते ये रावण के संस्कार है, तो मेरा क्यों कहा? तो ये तो कभी नहीं कहते हो कि ये रावण के संस्कार है, कहते हो मेरे संस्कार। तो ये मेरा शब्द यही पुरुषार्थ को ढीला करता है। ये रावण की चीज़ अंदर छिपा करके क्यों रखी है? लोग तो रावण को मारने के बाद जलाते हैं और जलाने के बाद भी जो कुछ बचता है वो पानी में डाल देते, और आपने मेरा बना करके रख दिया। तो जहाँ रावण की चीज़ होगी वहाँ अशुद्धता होगी। तो बाबा कहते तुम्हारे संस्कार क्या हैं? मेरा संस्कार क्या है? जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार विशेष है ही विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाधारी, ये तुम्हारे ओरिजिनल संस्कार हैं। फिर बाबा कहते जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो, फिर कुछ नहीं होगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो श्रीमत हर कदम के लिए मिली है। चलना, खाना, पीना, सुनना, सबकी बाबा ने श्रीमत दी है। बाबा कहते अपने मन को ठीक ढंग से चलाने के लिए
रोज चेकिंग करो, मन से समाचार पूछो। हे मनमंत्री, तुमने आज क्या किया? कहाँ धोखा तो नहीं दिया? कहाँ अंदर ही अंदर ग्रुप बना देवे और आपको राजा की बजाय गुलाम बना देवे? ऐसा तो नहीं है। और फिर बाबा ने बताया, ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा हैं। लास्ट में बाबा कहते, बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को ना देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं आत्मा बालक सो मालिक हूँ। मैं शिव बाबा का बच्चा, उसके सर्व खजानों की मालिक हूँ। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। और सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। सदा स्मृति में यही बात याद रखनी है कि मैं बालक भी हूँ और मालिक भी हूँ। मैं आत्मा अपनी सभी कर्मेंद्रियों की, आँख, कान, नाक, मुख, हाथ, पैर सभी की मालिक हूँ। मन, बुद्धि और संस्कार की मालिक। मेरी सभी कर्मेंद्रियां मेरे ऑर्डर प्रमाण चलने वाली, मेरे कहे अनुसार चलने वाली। देखे अपने मन को साक्षी होकर के। मन में चाहे किसी भी प्रकार के संकल्प हैं, किसी भी प्रकार की भाव और भावनाएं हैं, चेक करें क्या वो श्रीमद् प्रमाण है। या फिर रावण की मत अनुसार है। कोई भी कैसा भी संस्कार, कैसी भी भाव भावना है, याद रखे मुझ आत्मा के असली संस्कार विश्व के कल्याण के हैं, सुख देने के हैं। सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना के हैं, शुभ चिंतन धारी के हैं। फीलिंग में आना, किनारा करना, पर चिंतन, पर दर्शन करना,
दुख के, रोने के, रूठने के, चिंता के, भय के जो भी स्वभाव संस्कार बने हैं वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे संस्कार नहीं हैं, वो रावण के हैं। मैं आत्मा तो शांत, शुद्ध, पवित्र, आनंद स्वरूप हूँ। यही मेरे असली संस्कार है। जो कर्तव्य मेरे बाबा का, वही कर्तव्य मेरा है। सबका कल्याण करना, सबको सुख देना, तो वही कर्तव्य मुझे भी करना है। तो आज से रावण के सभी संस्कारों को विदाई दें और किसी भी संस्कार को अपना ना कहें। कैसी भी बुरी फीलिंग है, अपने को स्मृति दिलाएं। ये जो फीलिंग है ये रावण की है, मेरी नहीं। ये रावण के संस्कारों के आधार से फीलिंग है। मैं तो हूँ ही सुख स्वरूप आत्मा। ऐसे आज दिन भर अपने मन को बार बार देखें, स्वभाव संस्कारों को देखें। कहीं मैंने गलती से रावण को छिपा करके तो नहीं रखा। तो आज दिल से सभी संस्कारों को बाबा को दे दे और दिन भर में ये प्रैक्टिस करते रहें कि मेरे ओरिजिनल संस्कार क्या हैं और जो संस्कार अभी कर्मों में आ रहे हैं वो रावण के हैं, मेरे नहीं। तो ऐसे करके हम अपने आप को रावण के संस्कारों से मुक्त कर सकते हैं। देखेंगे अब हम कुछ देर के लिए बाबा को और बाबा से वो सभी शक्तियां अपने में भरेंगे। वो सभी गुण और शक्तियां अपने में आता देखें और खुद को भरपूर करें। ओम शांति।